नहीं तो अच्छी बात है। देखिए, गऊओं की रक्षा करना, गऊओं का पालन पोषण करना, और गऊ तो हमारी माता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन दायिनी चीज़ें हैं, उनको सम्मान की संज्ञा दी है। तो इसलिए गाय है तो प्रकृति का बहुत बड़ा अंश कवर होता है। और आपने देखा भी होगा भगवान श्री कृष्ण जब गाय रखता था तो उसमें घी दूध की चर्चा अक्सर आती थी। माखन चोर भी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, और ऐसे ही नहीं कहा गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जब दूध इतनी मात्रा में होता था तो फिर वो घृत निकालने लग गए, और घी इतनी मात्रा में होने लग गया कि वो घी का यूज कैसे करें। तो यूज करने के लिए आपको पता है कि यज्ञ हवन शुरू हुए। यज्ञ हवन शुरू होने से वातावरण शुद्ध हुआ, और वातावरण शुद्ध होने की वजह से उस समय जंगल भी थे और हरियाली भी इसलिए थी। अगर जब वातावरण ठीक है तो समय पे बारिश होती थी, समय पे मौसम बदलते थे। अब नहीं कि जितना आज पॉल्यूशन है उसके बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम सब चीज़ों को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, और उसी का ये परिणाम भी है कि उस समय जब घी से हम यज्ञ हवन करते थे तो मौसम भी शुद्ध रहता था, और समय समय पे बारिशें भी होती थी, और बारिश समय पे होती थी इसलिए हरियाली भी थी। पहले नदी नाले ही थे, पहले नहरें कहाँ थी, पहले ट्यूबवेल कहाँ थे। तो नदी नाले भी इस तरह से सुरक्षित थे और प्रकृति सुरक्षित थी। और गायों को सुरक्षा देना कोई छोटी बात नहीं है, इसको तो देना भी चाहिए। पीछे हमने गौ सेवा आयोग भी बनाया, पीछे गायों के प्रति कानून भी हमारी सरकार ने बनाए। तो गाय बहुत चीज़ों में अगर बारीकी से देखेंगे तो गाय तो दूध भी जो है निरोगी बताया गया, और निरोगी के साथ साथ आपको पता है गाय का हर चीज़ गोबर है, मूत्र है, आज वो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी लाभप्रद है। तो गाय बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात सवाल ये था कि जो गौ तस्करी हो रही है, जो गौ तस्कर पड़ोसी राज्यों से आते हैं, उन पे रोक लगाने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए ये कमेटियां बनाई जा रही हैं। इसमें गौ रक्षक भी शामिल किए जाएंगे, पुलिस अधिकारी भी होंगे, जिला प्रशासन के भी अधिकारी होंगे। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो अच्छे के लिए बनता है। कोई भी नीति निर्धारित होती है तो समाज के लिए बनती है। अगर इसमें कोई इस तरह का बन भी रहा है तो कोई, मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है, बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई नुकसान हो रहा होगा। और ये किसी के लिए नहीं है कि भाई गौ रक्षा बना दी तो किसी को इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, इसमें तो उन लोगों को ही दिक्कत होगी जो अवैध काम करते हैं, जो कानून के खिलाफ काम करते हैं। तो उनको दिक्कत हो तो आज नहीं तो कल होगी, होनी है। पंजाब पुलिस अब जिस तरह से पुलिस जो कर्मचारी हैं अब वो विवाह शादी में जाकर बैंड बजाएंगे जिससे उनका रेवेन्यू कलेक्ट होगा, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं पंजाब? देखिए, ये मैं अपने ज्ञान के आधार पे बताता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी फोर्स हो, कोई भी पुलिस हो, उसमें ट्रेड तो होते ही हैं। हो सकता है ये ट्रेड हो और हम 26 जनवरी और इस दिन करते हैं तो, और कोई देखिए पुलिस के अलग अलग काम हैं, हो सकता है उनकी कोई इस तरह की बनाई गई हो, और कोई बड़ी बात नहीं है इस तो, क्योंकि ट्रेड वाइज तैयार किए जाते हैं। निजी शादियों में जाएंगे सर, उसके लिए रेट भी तय कर दिया गया है 7,000 रुपये पर घंटा सर। अब ये तो क्या समझ के किया है, कैसे समझ के किया है, ये तो करने वाले बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का वो क्या नाम है स्टैंडर्ड है, उसको स्टैंडर्ड रहना चाहिए। क्या लगता है आपको रेवेन्यू इकट्ठा करने का तरीका सही नहीं है? नहीं, ये कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने का नहीं है, और अगर ऐसी सोच है तो माड़ी सोच है, कमज़ोर सोच है। सर, मुख्यमंत्री के साथ सरपंचों की बैठक की बात नहीं बनी, और अब मुख्यमंत्री का बयान आया कि सिर्फ 1300 सरपंच हैं हरियाणा में जो ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं, बाकी समर्थन में हैं। और उन्होंने कहा कि मनोहर लाल का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार का काल। कैसे देखते हैं उनके बयान को? नहीं, देखिए, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और आज सरपंच ज़्यादातर अपने काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इस बार का बजट था 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। तो सरपंचों को मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि पैसे को लगना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें देखिए, अपने प्रजातंत्र में आवाज़ उठाने का अलग बात है, लेकिन जनता का नुकसान करना, उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री भी विरोध में और मैं भी विरोध में हूँ। तो
घेराव भी करेंगे सरपंच जो हैं 17 तारीख को। पहले भी कानून व्यवस्था थोड़ी प्रभावित मैंने कहा ना प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, तो वो भी कहेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन व्यवस्थाएं नई अंजाम दी जा रही हैं। आज आप देखेंगे नगर परिषद को भी 1 लाख का, नगर निगम को 1 लाख का है, नगर परिषद को 50,000 का है, आपको नगर पालिका को 20,000 का ही है, तो यहाँ तो सरपंचों को 2 लाख का है। और मैं आपके सामने एमएलए खड़ा हूँ, 138 मेरे गांव हैं, मेरे को तो एक भी नगद अठन्नी खर्च करने का अधिकार है नहीं। तो व्यवस्थाएं जब ठीक हो रही हैं तो सबको सहयोग करना चाहिए। आज कांग्रेस ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां भी दी कार्यकर्ताओं ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का समर्थन है अदानी को पूरी तरह से। कांग्रेस के पास बिना एजिटेशन के सिवा कुछ बचा नहीं है। आपने देखा कांग्रेस के जो इनके मुखिया हैं वो हिंदुस्तान में कुछ कहते हैं, विदेशों में कुछ कहते हैं, तो इनका करेक्टर तो पूरी देश ने, प्रदेश ने देख लिया। अब कुछ आनी जानी नहीं, अब इनके पास प्रदर्शन बचे, कर लें।